अमेरिका की धरती पर शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी गए तो शब्द ब्रह्म पर बोल रहे थे। जो हम बोलते हैं, शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, शब्द ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे। लेकिन विषय इतना कठिन था कि लोगों के ऊपर से निकल जा रहा था, लोगों के समझ में बात नहीं आ रही थी। सब यही सोच रहे थे गाना कब शुरू होगा, वो कीर्तन कब करवाएंगे, ताली कब बजवाएंगे, झुमवाएंगे कब। बोलते बोलते परेशान हो गए स्वामी विवेकानंद जी। बोले आपको शब्द ब्रह्म का महत्व तो नहीं समझ में आ रहा है? लोगों ने कहा बाबा सही बताएं, नहीं समझ में आ रहा है। कहा हम बताएं क्या है शब्द का महत्व। शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। लोगों ने कहा बाबा आप खड़े हैं 50 मीटर की दूरी पर और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहे समझ नहीं पा रहे हो। बाबा समझा दीजिए। इतने में स्वामी विवेकानंद जी सबको अपशब्द कहना शुरू कर दिए। सीधी बात नहीं बोल रहे हैं, अब लोगों को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। गलत शब्द का प्रयोग लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए आप मानकर चलिए कि गाली देना शुरू कर दिया। और जब बाबा गाली देना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे लोगों का पारा हाई होने लगा। अब जो लोग हाथ जोड़ करके बाबा का चरण छूने के लिए जाते थे, उसी हाथ से अब चप्पल निकालने लगे। मारो मारो मारो, बाबा पगला गया, बाबा पगला गया। मारने के लिए जैसे ही बाबा स्वामी विवेकानंद जी के लिए लोग दौड़े, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठहर जाओ। ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था, शब्द ब्रह्म का ये घिनौना रूप है। अभी आप खड़े थे, शांति से बैठे थे, शब्द ब्रह्म का घिनौना रूप, शब्द का घिनौना रूप जब आपके जीवन में, आपके शरीर में परिवर्तन ला सकता है, तो शब्द का अगर वास्तविक स्वरूप आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर ला देगा। थोड़ी सी बात ही तो होती है जो हमारे जीवन को बदल करके रख देती है। पता नहीं कौन सी वाणी आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके मन में जाकर के चुभ जाए और आपका जीवन बदल जाए। तो इसलिए भगवान की कथा का पांडाल हम सभी लोगों के जीवन का सर्विस सेंटर है।